ये हैं श्री वासुदेव सिंह उर्फ अवध के आधुनिक जायसी उर्फ छोटा निराला उर्फ महान कवि त्रिलोचन शास्त्री। पर इन्हें ढूंढ पाना बहुत कठिन काम है। संभव है कि अपने गांव के खेत में काम करते मिल जाएं, या हो सकता है वे बनारस में हों, या इससे दूर गोवा के समंदर के किनारे हों, या रेल की पटरी के साथ जा रहे हों। वो कहीं भी हो सकते हैं। पर आजकल त्रिलोचन रीतिकालीन कवि पद्माकर के शहर सागर में मुक्तिबोध सृजन पीठ के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। त्रिलोचन 80 को पार कर चुके हैं, इसलिए बचपन से यौवन और यौवन से वर्तमान तक के अनुभव का लंबा सफर बाद के साहित्यकारों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। जीवन मिला है ये, रतन मिला है ये, धूल में कि फूल में मिला है तो मिला है ये। मोल तोल इसका अकेले कहा नहीं जाता। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। यादों का एक मोहक झटका उन्हें अपने अद्भुत बचपन में ले जाता है। किसान परिवार में पैदा होने के कारण ही त्रिलोचन का कठोर जीवन संघर्ष बचपन में ही शुरू हो गया था। परिवार में उनकी शिक्षा को लेकर काफी विरोध रहा। दादी परिवार के विरोध में शामिल होते हुए भी किशोर त्रिलोचन की पढ़ाई के पक्ष में रहीं। दादी, जिन्हें वो बुआ कहते थे, आधुनिकता की पक्षधर थीं। तो मेरी माँ चाहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी सयान हो करके खेती वाले काम में लगूं। मेरी उम्र पढ़ने की थोड़ी मानी जाती थी। असल में हमारे यहाँ चरवाहे लड़ जाते थे कभी पढ़ने वालों से। 3 मील का रास्ता अकेले तय करता था रोज। हमारे यहाँ एक छोटा सा ताल था जिसमें जाना पड़ता था, पानी यहाँ तक आ जाता था हमारे। तो अपना बस्ता वस्ता ऊपर ताने हुए नंगा होके मैं जाता था, ताल पार करता था। अवध क्षेत्र में शादी 9 साल में ही हो जाती थी। शादी करके आए तो पत्नी को इक्के पर चारों ओर पर्दा लगाकर बिठाया गया, और फिर वो घर के अंदर और त्रिलोचन घर के बाहर। ये पूरी तस्वीर 20 के दशक में हमारे समाज के सांस्कृतिक माहौल को पेश करती है। यही समझता था कि असल में पति पत्नी का संबंध क्यों होता है ये नहीं जानता था। मैं यह जानता था कि राम देते हैं बच्चे। मैक्सिम गोर्की की तरह त्रिलोचन का बचपन कठोर और संघर्षशील था। त्रिलोचन ने पिता की मृत्यु के बाद पहली बार सुल्तानपुर से दिल्ली का सफरनामा हंसते खेलते तय किया। बालक त्रिलोचन को पता था कि रेल की पटरी दिल्ली जाती है। दिल्ली में दरियागंज में बालक त्रिलोचन बच्चों को पढ़ाते थे और 2-3 महीने बाद वापस सुल्तानपुर अपने गांव लौट जाते थे। दादी को पैसे देते थे। दादी की सहमति थी। वे सन 1931 में बनारस आ गए, जहां ट्यूशन पढ़ाकर अपना और परिवार का खर्च पूरा करते थे। त्रिलोचन बनारस के सांस्कृतिक परिवेश से परिचित होते रहे। सड़कों, गलियों, पहलवान के अखाड़ों से उनकी भिड़ंत होती रही। पर इनके समानांतर उनके कवि व्यक्तित्व की यात्रा निरंतर जारी रही।
दीवारें 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 चारों ओर खड़ी हैं। तुम चुपचाप खड़े हो, हाथ धरे छाती पर, मानो वहीं गड़े हो। मुक्ति चाहते हो तो आओ, धक्के मारें और ढहा दें। 47 से लेकर के मेरा ख्याल है कि